ईश्वर के बनाए इस कायनात में विभिन्न प्राकृतिक अनमोल रत्न हैं। उनमें से कई बेशकीमती रत्न तो ऐसे हैं जो प्राणी जगत के संपूर्ण जीवन सफर के लिए इतने आवश्यक हैं जितना एक इंसान को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, जितना एक इंसान को कहने के लिए जुबान की जरूरत होती है या फिर सुनने के लिए कानों की जरूरत होती है। पर प्राणी जगत में जीवन यापन करने वाला कोई भी जीव जंतु जानवर व इंसान इनकी आवश्यकता से वंचित होने के बाद भी जी सकता है, किंतु प्रकृति की गोद में समाहित एक ऐसा तत्व जिसके बगैर संपूर्ण प्राणी जगत का अस्तित्व ही कल्पना मात्र है। जी हां, हम उसी रासायनिक तत्व की बात कर रहे हैं जो रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, जिसे कोई वायु कहता है तो कोई हवा, कोई ऑक्सीजन, कोई जारक तो कोई प्राणवायु कहता है। और जाहिर सी बात है कि इसकी प्राप्ति हमें पेड़ पौधों के माध्यम से ही होती है। यह तो सभी जानते हैं, पर प्रकृति के सौंदर्यता व पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या सभी उसके प्रति समर्पित रहते हैं, या फिर समाज में निवास करने वाले लगभग 80% लोगों को अभी भी पौधरोपण करने की नितांत आवश्यकता है? क्यों, आप सभी बखूबी जानते हैं। पर आइए हम मध्य प्रदेश के शहडोल में निवास करने वाले ऐसे जागरूक व संवेदनशील लोगों से आपका परिचय कराते हैं, जिन्हें देख शायद आप ऐसे कार्य स्वतः करने के साथ ही औरों को भी जागरूक करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो पहले सुनिए इस होनहार जूनियर स्टूडेंट को, जिनका प्रकृति के प्रति लगाव व बचाव के कितने संवेदनशील विचार हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में हो? My name is Agnatan Singh. I am from class 9th. I am from Southeast Central Railway Mixed High Secondary School, शहडोल, मध्य प्रदेश। आपने ये प्लांट अपने हाथ में रखा है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? Sir, my message to the people that we should save plants. The first and foremost cause for the environmental pollution that is going every around us is deforestation. Deforestation is the cutting of exmoor trees, cutting several types of trees and several types of plants. We should save plants because we get oxygen from plant and we give them very harmful gas, that is carbon dioxide, and the plant is protecting us from that harmful gas. So we should not cut the plants, we should save them and we should grow more than more plants. अभी तक आपने अपने माध्यम से भी कहीं कहीं पौधे आपने लगाए हैं? Yes sir, I have grown many plants in my houses, in my school. In our school, our headmaster and our in charge also promoted us the idea of growing plants in several others, so that we should grow plant extra so that we can get oxygen and the plant protect us from the harmful oxygen, that is CO2, carbon dioxide. आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में पढ़ने वाले और भी जो स्टूडेंट्स होंगे या जूनियर होंगे या सीनियर होंगे, हम यदि मध्य प्रदेश या पूरे भारतवर्ष की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें, उन सभी को एक बेहतर पैगाम आप क्या देना चाहते हैं, खास तौर पर जो है पौधरोपण के लिए? Sir, my message to the world and the environment that we should protect plants. We should not cut them, because in the upcoming generation we should protect the plants for them. Because if the plants get cut today, they will face problem. So we have to protect our life also, and we have to see for the generation, for the upcoming generation, so that they can't face any problem, so that they can live their life enjoyfully. ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हुए यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर कितने संवेदनशील लोग निवास करते हैं विराट नगरी शहडोल में, जो पौधरोपण कर ग्रीन शहडोल की मुहिम को लेकर प्रकृति माँ व धरती माँ के चरण स्पर्श कर आई लव शहडोल कहते हुए लगातार उक्त कार्य को अंजाम देते रहते हैं। कोशिश एक ऐसी समाज सेवा संस्था जो न सिर्फ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, बल्कि अनमोल प्राकृतिक उपहारों के प्रति भी समर्पित रहती है। लगातार अपने कार्यों का मूल्यांकन का परिचय किसी और को नहीं साहब, बल्कि उसे देने की कोशिश करती है जिसने समाज में, इस कायनात में, इस पृथ्वी में उसे होने का परिचय समाज को दिया। फिर क्या, हमेशा की तरह फिर से एक बार समाज सेवी संस्था कोशिश ने कमर कसते हुए विराट धारा के रेल परिसर शहडोल में पौधरोपण का मुहिम चलाते हुए सैकड़ों पौधरोपण कर एक यादगार कीर्तिमान बना दिया। और यह कीर्तिमान इसलिए विशेष नहीं था
कि संस्था कोशिश ने सिर्फ पौधरोपण किया हो, बल्कि इसलिए विशेष था क्योंकि उक्त परिसर में जब पौधरोपण किया जा रहा था उस वक्त समाज में निवास करने वाले विभिन्न वर्गों के लोग संस्था कोशिश के पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी संवेदनशीलता, अपने प्राकृतिक धरोहर के प्रति समर्पण का प्रमाण दे रहे थे, जिसमें विद्यार्थी वर्ग से लेकर रेल में अपनी सेवाएं देने वाले दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों सहित राजनीतिक वर्ग, पत्रकार साथी, व्यापारी, आम जनता की विशेष भूमिका व उपस्थिति दर्ज थी। कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्य अभियंता निर्माण कार्यालय शहडोल से की गई, जहां वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वर्षा नवल ने संस्था कोशिश की अध्यक्ष श्रीमती मधुश्री राय के साथ प्रथम पौधरोपण कर कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सभी के साथ मिलकर फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई प्रकार के फलदार व छायादार पौधरोपण किए गए। पुनः इस क्रम में रेल चिकित्सालय में भी दर्जनों पौधे रोपे गए। तत्पश्चात आखिरी में रेलवे स्कूल के परिसर में कई पौधरोपण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। उक्त अवसर पर पौधरोपण में सहयोग कर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी डॉक्टर वर्षा नवल, सहायक मंडल अभियंता पंकज कुमार, सहायक मंडल विद्युत अभियंता चंद्रभानु सिंह, सहायक कार्यपालन अभियंता प्रदीप शर्मा, मुख्य स्टेशन प्रबंधक बीएल मीणा, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार विकास परिषद अरविंद वेदी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता ऊपरीकरण संजीत प्रसाद, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक केडी मिश्रा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक पंकज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता सिग्नल गर्ग जी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता निर्माण सुशील कुमार, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता निर्माण आशीष तुमरेकर, कार्यालय प्रमुख सुमन जी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता निर्माण प्रधान जी, प्रभारी प्राचार्य रेलवे स्कूल विनोद सिंह, प्रभा कुशवाहा, विकास कुमार मिश्रा, मोहम्मद रहीम खान, शेषमणि बैगा तथा श्रीमती राजश्री सहित दर्जनों सम्मानी जनों की विशेष उपस्थिति रही। पौधरोपण कार्यक्रम के समापन पश्चात सभी ने एक संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण में निरंतर अपनी भागीदारी व जिम्मेदारी निभाने की बात कही व समाजसेवी संस्था कोशिश की जमकर तारीफ की व निरंतर उनके सहयोग में हर संभव प्रयास की बातें कही। अंतिम में संस्था कोशिश की अध्यक्ष श्रीमती मधुश्री राय, उपाध्यक्ष साद अहमद साद, सचिव पवन कुमार पांडे, सह सचिव अमित महिंद्रा, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल, समूह प्रधान सूर्य नारायण मिश्रा, मीडिया प्रभारी श्यामदास मानिकपुरी, सौरभ राय, हेमंत चावड़ा रंजन, प्रकाश चटर्जी, दिनेश साहू उर्फ राजू, सभी ने वहां उपस्थित व पौधरोपण में अपनी शिरकत फरमाए लोगों का आभार प्रकट किया।